उसकी कल डेफिनेशंस वगैरह हमने देख ली, ठीक है। इसको जनरली डिनोट किया जाता है थीटा से, ओके, एंड सो इट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके। और कौन से पॉइंट्स लेने हैं, जब उसके हम टेल्स जिस पॉइंट पे अटैच करेंगे वो एंगल हमें लेना है, ठीक है। सो दैट इज प्लेन एंगल, ठीक है। और इसके लिए, और इसमें हमने पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल भी देखा, राइट। तो रोटेशन अगर कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो या एंगल को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको क्या लेना है, पॉजिटिव एंगल। और रोटेशन अगर कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज, तो इसको क्या लेना है, नेगेटिव एंगल, ठीक है। ये मैंने आपको कल बताया, ठीक। और इसके हमने मेजरमेंट देखे, सो मेजरमेंट, और इसमें हमने फर्स्ट मेजरमेंट देखा, दैट इज डिग्री मेजर, ठीक है। डिग्री मेजर में हमने डिग्री, मिनट एंड सेकंड, ये 3 टाइप मेजरमेंट्स के देखें। इसमें हमने एक रिलेशन भी बनाया, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है, ओके। ये हमने रिलेशन भी बनाया था कल, राइट। टोटल एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल, ये आप सबको पता है, कल भी हमने देख लिया, दैट इज व्हाट, 360 डिग्री, दिस इज इन डिग्री, ठीक है। तो ये हमने कल देखा था, दैट इज डिग्री मेजर। देन अब देखो, अब हमें देखना है दैट इज रेडियन मेजर। रेडियन मेजर डिफाइन करने के लिए विल गो टू द कंसेप्ट इन द मैथ, ओके। मैथ में आपने एक कंसेप्ट देखा है, उसको पहले हम देख लेते हैं। सपोज दिस इज अ सर्कल, ठीक है। हियर दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज व्हाट, सेंटर ऑफ सर्कल। देन this is radius of circle, okay, and this curved line, okay, this curved line will be called as what, this curved line will be called as arc of circle, okay, this curved line will be called as what, arc of circle, okay। तो सपोज मैंने इतनी लेंथ यहां पे कंसीडर की, ओके, तो ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर ऐसा रोटेट हुआ, ठीक है, ये वेक्टर ऐसा रोटेट हुआ और ये यहां पे चला गया, ठीक है, इस पॉइंट पे, मतलब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया, ठीक है। ये आर है तो ये भी तो आर ही होगा, बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज ओ, दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज व्हाट, आर्क ए बी, ओके, और इसको हम लिखेंगे स्मॉल एल। सो व्हाट इज ए बी, दैट इज आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल, ओके, दैट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ इट। तो दिस इज आर्क ऑफ सर्कल और जिसकी लेंथ कितनी है, L, ये इसकी रेडियस है। और यहां पे जो एंगल डिस्क्राइब होगा, यहां पे जो एंगल डिस्क्राइब होगा, ओके, लेट दैट एंगल बी थीटा, ओके, वो एंगल कितना है, थीटा, ओके। और थीटा को एक्सप्रेस करना है रेडियन में, थीटा को एक्सप्रेस करना है रेडियन में। अब यहां पे मैथ्स का एक फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट, लेंथ ऑफ आर्क, ओके। सो फ्रॉम मैथमेटिक्स
ओके, ये अगर हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क है, सो लेंथ ऑफ आर्क ये अगर मुझे निकालना है तो इसको कैसे निकाला जाता है, दैट इज रेडियस इनटू एंगल, रेडियस इनटू एंगल बिटवीन दिस रेडियस, ठीक है। ओके, एंड इसको एक्सप्रेस करना है रेडियन में, इसको एक्सप्रेस करना है रेडियन में। और ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे हमने जब एंगल यूज किया है तो इसको सिर्फ रेडियन में ही एक्सप्रेस करना है, इसको हम डिग्री में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये बात अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल, राइट, ये आपने देखा होगा। तो ये जब एंगल यहाँ पे लिखा है तो इसको सिर्फ रेडियन में ही एक्सप्रेस करना है, ठीक है। यस, सो लेंथ ऑफ आर्क दैट इज L equals to radius that is R, okay, and this is into theta, into what, theta, okay। इसको हम फिर से रोटेशनल मोशन में भी यूज करेंगे, ओके। और वहाँ पे ये क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज रेडियस एंड दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ओके। उसको हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मोशन इन प्लेन, उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेसिक इक्वेशन है जिसको हमने मैथ से लिया है, दैट इज L इज इक्वल्स टू R थीटा, ओके। और थीटा इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियन, थीटा किस में होगा, रेडियन, तो ये होगा इसका रेडियन मेजर, ये होगा इसका रेडियन मेजर, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से अगर मुझे इस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज L अपॉन R, दैट इज व्हाट, L अपॉन R, ठीक है, समझ में आया। दिस इज थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R, राइट। सो दैट इज व्हाट, ये क्या होगा, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, समझ में आया। तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस इक्वल्स टू व्हाट, एंगल थीटा एंड एक्सप्रेस्ड इन रेडियन। देन अब देखो, मैंने ये जो रेडियस था इसको इतना रोटेट किया था, राइट, यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया था, तो यहाँ पे एंगल बन गया थीटा, यहाँ पे एंगल बन गया थीटा। अब देखो मुझे क्या करना है, इस थीटा की वैल्यू अगर मुझे कितनी चाहिए, 1, ओके। थीटा की वैल्यू अगर मुझे कितनी चाहिए, 1 रेडियन, तो राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, ठीक है। सो इफ देखो एक वेरी सिंपल, इफ L इज इक्वल्स टू R, L इज इक्वल्स टू R, तो दैट इज लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, रेडियस, या ये जो L होगा और इसकी जो लेंथ होगी अगर वो R के बराबर हो जाएगी, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ, तो ये जो लेंथ होगी अगर वो R के बराबर हो जाएगी तो यहाँ पे जितना भी एंगल सबटेंड होगा दैट इज व्हाट, थीटा, दैट इज व्हाट, थीटा, एंड दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 रेडियन, राइट। ये देखो L इज इक्वल्स टू R, तो यहाँ पे अगर मुझे थीटा लिखना है तो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, L अपॉन R, और L इज इक्वल्स टू R, तो ये क्या हो जाएगा, R अपॉन R या L अपॉन L, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 रेडियन, ओके। और इसको लिखा जाता है स्मॉल c, ओके। जैसे यहाँ पे हम डिग्रीज के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक डॉट लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना है, स्मॉल c, ओके, एंड दैट इंडिकेट्स रेडियन। तो वेरी सिंपल, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क will be called as 1 radian,
द लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस इक्वल हो जाएगा, तो थीटा कितना आएगा 1 रेडियन। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, वेरी सिंपल। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये कौन सा एंगल होगा? तो ये होगा ऐसा टोटल एंगल, लाइक दिस। ये होगा टोटल एंगल दैट इज सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे हम? तो टोटल एंगल मतलब ये जो रेडियस थी या ये जो वेक्टर था, ये क्या हुआ इसका? देखो, ये पूरा रोटेशन हुआ इसका ऐसा पूरा रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरा रोटेशन हुआ, मतलब लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा? ये पूरा, राइट? सो इन दिस केस द लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू व्हाट? लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा? दैट इज L। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं मैं। ये देखो, ये रेडियस है, ये अगर यहां से यहां तक गई तो इसने कितना एंगल सबटेंड किया? थीटा, राइट? अब ये इसने पूरा ऐसा रोटेशन किया, इसने ऐसा पूरा रोटेशन कर दिया, तो लेंथ ऑफ आर्क ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल्स टू व्हाट? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये क्या होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यू नो इट इज व्हाट? L इज इक्वल्स टू 2 पाई r। L इज इक्वल्स टू 2 पाई r। ठीक है, देयरफॉर एंगल थीटा क्या होगा? थीटा की वैल्यू हमने यहां पे लिखी है, दैट इज L अपॉन r। तो L कितना मिला? दिस इज 2 पाई r अपॉन r, तो r कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज 2 पाई रेडियन। ठीक है, दिस इज व्हाट? 2 पाई रेडियन। तो वी गॉट द आंसर, दैट इज टोटल एंगल subtended at center of circle is how much? That is 2 pi radian. 2 pi radian. Okay, so this is in radian system. This is in what? Radian system. और हमने डिग्री सिस्टम में देखा था, यहाँ पे लिखा है देखो, तो टोटल एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल इज हाउ मच? 360 डिग्री। इज हाउ मच? 360 डिग्री। ठीक है, तो वेरी सिंपल थिंग, दैट इज सो 360 डिग्री, दैट इज इन डिग्री सिस्टम, एंड दिस इज 2 पाई रेडियन इन रेडियन सिस्टम मस्ट बी इक्वल because both represents what? The total angle subtended at the center of circle. So what we can say? That is, from this two explanation, so degree measure, okay, relation between degree measure and radian measure, okay, इनमें relation क्या होगा? इनका अगर relation देखेंगे तो ये क्या होगा? सो डिग्री मेजर दैट इज 360 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, या इसको इधर लेके जाऊंगा, सो 180 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट? पाई रेडियन। ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट? पाई रेडियन। ठीक है, समझ में आया? या इसको 90 डिग्री करना है, मतलब क्या करेंगे? दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, राइट? तो 180 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई बाई 2, राइट? एंड सो दिस इज पाई बाई 2 रेडियन, दिस इज व्हाट? पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, सो 360 इज इक्वल्स टू दिस, तो 270 क्या आएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 270, राइट? समझ में आएगा? 90 इंटू 3 दैट इज 270, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज 270 डिग्री
इज इक्वल्स टू व्हाट 3 पाई बाई 2 रेडियन, 3 पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, समझ में आया? ओके, सो दिस इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। ठीक है, या देखो अब ये फॉर्मूला में यूज करके 1 डिग्री निकाल सकता हूँ या 1 रेडियन निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे? देखो ये क्या है 180 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 180 इंटू 1 डिग्री। ओके, एंड दिस इज व्हाट पाई रेडियन, दिस इज व्हाट पाई रेडियन। तो ये 1 डिग्री यहीं पे रहेगा, 180 इधर चला जाएगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट पाई अपॉन 180, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, और ऑफकोर्स यहाँ पे जो पाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3.14 और दैट इज 22/7, राइट? ये पता है सबको, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 या 3.14। ओके, 3.14 ये वैल्यूज हम लेते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, हाँ, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। या इसी को दूसरे तरीके से लिखना है तो क्या करेंगे? देखो ये क्या है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 इंटू पाई रेडियन, या इसको क्या लिख सकता हूं पाई इंटू 1 रेडियन। ये समझ में आ रहा है? देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, राइट, वही इक्वेशन मैंने लिखा है। ठीक है, तो 1 रेडियन, इस पाई को इधर लेके आता हूं मैं, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई, 180 डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू व्हाट 1 रेडियन, 1 रेडियन। ठीक है, दिस इज 1 रेडियन, या इसको 1 रैड लिखा जाता है। ओके, RAD। सो दिस इज 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, एंड दिस इज 1 डिग्री इज इक्वल्स टू। ठीक है, जस्ट द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन, एंड 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री। ओके, 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आप ध्यान में रखेंगे। तो मुझे देखो 1 डिग्री की वैल्यू मिल गई और 1 रेडियन की वैल्यू मिल गई। 1 डिग्री की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियन एंड 1 रेडियन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे किसी कन्वर्जन करना है, क्या करना है, कन्वर्जन करना है डिग्री टू रेडियन, तो क्या करेंगे, मुझे डिग्री में वैल्यू पता होगी तो उसको मैं रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या मुझे रेडियन में वैल्यू पता होगी तो उसको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बट यू मस्ट रिमेंबर दिस, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई रेडियन। ओके, पाई डिग्री, सॉरी। ठीक है, हाँ देखो, तो क्या करना है, मुझे डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करना है, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करना है। मतलब आपको वैल्यू दी है किसमें, डिग्री में, और आपको उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। ओके, डिग्री में वैल्यू दी है तो थीटा, दिस इज इन डिग्री, थीटा इन डिग्री आपको दिया है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, उसको मल्टीप्लाई करेंगे थीटा इन डिग्रीज। सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दैट इज 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब पाई बाय 180 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट व्हाट, ओके, एंड दिस इज इन रेडियन। तो ये देखो यहाँ पे ये डिग्री होगा तो डिग्री डिग्री कैंसिल होगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो इससे मल्टीप्लाई होगी और आपका आंसर मिलेगा रेडियन में। तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, थीटा इन डिग्रीज आपको दिया होगा तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 से। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री,
थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसको आपको रेडियन में लिखना है, ओके। तो कैसे लिखेंगे आप? तो थीटा क्या बताया मैंने, थीटा इन डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, ओके। और इसको लिखेंगे आप डिग्रीज में, तो ये क्या आएगा, थीटा आपको कितना दिया है 90 इंटू पाई बाय 180, तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 2। तो ये आता है कितना, पाई बाय 2, राइट। देखो तो 90 का मतलब थीटा 90 और रेडियन में कितना 90, सॉरी पाई बाय 2, तो ये हमने निकाला था यहाँ पे, ठीक है। तो डिग्री टू रेडियन मेजर करना, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करना है, तो जो वैल्यू आपको डिग्रीज में दी है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से। और दूसरा क्या है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, दैट इज रेडियन टू डिग्री मेजर करना है, रेडियन टू डिग्री चेंज करना है, तो आपको वैल्यू दी होगी रेडियन में, ओके। तो थीटा इन रेडियन, थीटा इन रेडियन, अब उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेडियन में है, तो आपको 1 रेडियन की वैल्यू पता है कितनी, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी है, 180 बाय पाई डिग्री, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 बाय पाई डिग्री, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो यू विल गेट द वैल्यू इन डिग्रीज, ठीक है। तो सपोज आपको वैल्यू दी है कितनी, आपको वैल्यू दी है, यही एग्जांपल मैं लेता हूं, पाई बाय 2, थीटा आपको कितना दिया है, पाई बाय 2 इन रेडियन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 बाय पाई से, तो देखो पाई पाई कट जाएगा, 180 बाय 2 इज व्हाट, 90, हमने 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, या इस 180 को इधर ट्रांसफर करता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। तो कैसे निकालेंगे, पाई की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 22 बाय 7, ओके, एंड इनटू 180, ये आप 3.14 ले सकते हैं, एंड दिस इज इन रेडियन, दिस इज इन रेडियन। तो इसका जो आंसर आता है दैट इज 0.01746, ठीक है। 4 डिजिट तक आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका आंसर देखो 22 बाई 7 इंटू 180, ठीक है, इसका आंसर आया इतना, ठीक है। या इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो ये आपको पता होगा कि इसको मैंने 2 डिजिट राइट में शिफ्ट किया, तो 10 की पावर लिखना है आपको, राइट। तो 10 की पावर में अगर आप लिखेंगे तो 1.7 इंटू 1.746 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना, 1.746 इंटू 10⁻⁻² एंड दिस इज रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। अब मुझे मिनट की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, मिनट की। ये आ गई डिग्रीज की वैल्यू, अब मुझे निकालनी है मिनट की वैल्यू, ठीक है। सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या है, दैट इज 1/60 डिग्री, राइट। फिर से इसको इधर लेके जाता हूँ, ये भी मैंने आपको समझाया था, 60 को इधर लेके आया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, राइट। तो 1/60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब 1 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली, तो दिस इज 1.746 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 60 एंड दिस इज इन रेडियन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आता है कितना, देखो 1.746 डिवाइडेड बाय 60,
तो इसका आंसर आया 0.0291। ओके, और ये 10⁻² ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज इन रेडियन। ओके, अब इसको और 2 डिजिट मैंने राइट में शिफ्ट किया तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2.91 ओके इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। और ये किसकी वैल्यू है, 1 मिनट की। किसकी वैल्यू है ये, 1 मिनट की वैल्यू। ओके, इन टर्म्स ऑफ रेडियन, इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ये भी हमें कैलकुलेशन में यूज़ होगा। ओके, ये भी हमें कैलकुलेशन में यूज़ होगा, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन आ रहा है, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट की वैल्यू मुझे मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई, 1 मिनट की। अब 1 सेकेंड की वैल्यू निकालनी है, किसकी, 1 सेकेंड, राइट, 1 सेकेंड। ओके, 1 मिनट 1 सेकेंड, ये किसके पार्ट्स है, दिस इज द पार्ट्स ऑफ डिग्रीज, राइट। अब 1 सेकेंड का मीनिंग क्या होता है, राइट, दैट इज 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू, इसको 2 तरीके से हमने डिफाइन किया था, दैट इज 1/60th पार्ट ऑफ मिनट, 1/60th पार्ट ऑफ मिनट, और 1/3600th पार्ट ऑफ डिग्री, राइट। ये आपको कल मैंने बताया था। तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट और 1/3600 डिग्री, ठीक है। तो आप दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 सेकेंड की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 1 सेकेंड की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 1/60, ओके, और मिनट। और 1 मिनट की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, ये देखो, दैट इज 2.91 इंटू 10⁻⁻4। तो ये देखो, ये 2.91 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 60, ओके, एंड दिस इज इन रेडियन, ये रेडियन में है, ठीक है, या इसको रेडियन में लिखना है मुझे, क्योंकि मैं 1 मिनट की वैल्यू लिखी। तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, अगेन फिर से इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करना है मुझे, 2.91 divided by 60, divided by 60, so this comes to be 0.0485, okay, into 10⁻⁻4 रेडियन, ओके। या इसको फिर से मैं 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 4.85 इंटू 10⁻, 2 से और कम हो जाएगी पावर, दैट इज 10⁻⁻6 रेडियन। तो 1 सेकेंड, दिस इज द वैल्यू फॉर 1 सेकेंड, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस मच रेडियन, ओके। सो these are the values for degrees, minutes and second, okay, these are the value for degree, minute and second in terms of radian, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करना है ये पहले आपको समझ में आया, जो हमने रिलेशन बनाया है वही रिलेशन से ये सभी कैलकुलेशंस करनी है, ओके। और इसका यूज कहाँ होगा, राइट, इसका यूज कहाँ होगा, सो व्हेन विल स्टडी द पैरेलैक्स मेथड, ओके, सो दिस generally used in parallax method, ठीक है, to calculate distance, to calculate astronomical distances, okay, astronomical मतलब very large distances, astronomical that is distance between earth and moon, okay, distance between 2 stars, okay। तो